नमस्कार। गुजरात में कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक कुल कोविड 2019 के 376 पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज 153 जितने लोग बिल्कुल चिकित्सा और उन्होंने अपनी इलाज कोविड 19 पॉजिटिव होते हुए ली थी हमारे यहाँ अलग अलग अस्पताल में और बिल्कुल ठीक होके वापस घर चले गए हैं, डिस्चार्ज होके चले गए हैं 153 जितने लोग 153। इसी तरह से आज ऐसे 16 लोग हैं कि जिनका दुखद अवसान कोविड की ट्रीटमेंट होते हुए हुई है और इसमें प्राथमिक मृत्यु का कारण कोविड 2019 है। 13 ऐसे लोगों की भी दुखद दुखद मृत्यु हुई है कि जिनके लिए पहले से गंभीर बीमारी से ये वे पीड़ित थे और कोविड का भी संक्रमण लगते हुए उनका दुखद अवसान हुआ है। केसेस कहाँ कहाँ हैं इसकी डिटेल्स आपको अभी मिल जाएगी हमारे प्रेस के रिलीज़ में। अभी तक 5,804 पॉजिटिव केसेस आए हैं। अभी जितने एक्टिव पेशेंट्स हैं उसमें से 4,265 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं और 25 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। 1195 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कोविड के साथ लड़ाई करके जीत के वापस घर ठीक होके बिल्कुल डिस्चार्ज होके चले गए हैं वापस। आज और भी थोड़े अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हमारे यहाँ और भी रिकवरी रेट और भी डिस्चार्ज के प्रमाण बढ़े, जो डेथ्स के रेट है उसमें भी और थोड़ा सुधारा हम लोग कर सकें। इसकी वजह से हमारी जो हाई पावर्ड कमेटी और कोर ग्रुप जो होती है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया था और उसमें हमारे माननीय आरोग्य मंत्री श्री और हमारे माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब श्री नितिन पटेल साहब की उपस्थिति में एक डिसीजन लिया गया था कि सीनियर तज्ञ जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं उनको भी क्यों हम इसमें इन्वॉल्व न करें, क्योंकि उनकी भी अच्छी सुझाव हैं, राय हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल्स में आएँ और इस पूरे जो हमारे पेशेंट्स क्रिटिकल केयर में हैं उनके सही अच्छे इलाज और चिकित्सा के लिए उनका भी योगदान रहे। तो आज हमने इन सब स्पेशलिस्ट्स के साथ एक मीटिंग सवेरे सिविल हॉस्पिटल कैंपस में, हमारी जो मेडिसिटी कैंपस है उसमें GCRI के हॉल में किया था। इसमें डॉक्टर तुषार पटेल, डॉक्टर जिगर मेहता, डॉक्टर फारूक, ऐसे इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए खास ये डॉक्टर तुषार पटेल और डॉक्टर जिगर भाई भी थे और हमारी तरफ से भी हमारी जो मेडिसिटी और 1200 बेड की जो कोविड एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल है उसके भी डॉक्टर कमलेश उपाध्याय जो दिन रात उत्कृष्ट मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम, जैसे डॉक्टर मोदी जो वहाँ के अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वैसे ही डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर रजनीश पटेल और वैसे ही बाकी हमारे जैसे एडिशनल डायरेक्टर श्री राघव दीक्षित, हमारे CPO डॉक्टर नवनाथ गवाने और हमारे कमिश्नर हेल्थ श्री शिव हरे सभी उपस्थित थे और इसमें डिसीजन लिया गया और आज से ही इन्होंने मुलाकात भी ली है। अपोलो हॉस्पिटल के भी तज्ञ डॉक्टर मनोज सिंह इस तरह से ये सब आके कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे हमें विश्वास है कि और भी अच्छी डेवलपमेंट्स इसमें होगी। जैसे आप जानते हैं इसका डिटेल हम आगे भी कह चुके हैं, टेली मेंटरिंग भी हर रोज़ 12:30 से 1:30 बजे तक होती है कि जिसमें एक क्रिटिकल केयर के पेशेंट की पूरी कंडीशन की डिस्कशन होती है और यहाँ सबसे अच्छे उम्दा जो स्पेशलिस्ट्स हैं, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट्स हैं, उनके भी सलाह लेके वो सब इनपुट्स का भी उसमें उनके ट्रीटमेंट में ये सब नए जो आइडियाज़ और जो बातें सीखने को मिलती हैं उसे किया जाता है, जिससे कि अच्छी हमें साफल्य भी प्राप्त हुई है। और ख़ास इसमें देश के जाने माने स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी जो नारायण हृदयालय बेंगलोर स्थित हैं, उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन, वो भी हमें इसमें बहुत अच्छा मेंटरिंग के इनपुट्स दे रहे हैं। ये भी हमारे लिए मतलब सरकार इसमें बिल्कुल इस दिशा में भी चिंता कर रही है और खूब कड़ी मेहनत कर रही है कि अच्छे से अच्छे जो तज्ञ हैं, निष्णात हैं, इनके इनपुट्स मिले जिससे कि हमारे पेशेंट्स बिल्कुल जल्दी अच्छे हों और मृत्यु का दर भी जो है बिल्कुल घट जाए। आज एक और अच्छी समाचार है कि हमारी जो एक रिसर्च के लिए खास एक कमेटी बनाई गई है जिसमें डॉक्टर RK पटेल साहब के कन्वीनरशिप पर है। आज इन्होंने खास अभी देश में विदेश में एक ये बात निकल के आई है कि कोविड में इसे खास जिसे डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी कि लोही के कोएगुलेशन क्लॉटिंग की वजह से होने की भी जो ऑटोप्सीज़
इटली जैसे देशों में किया गया है, इससे ये चीज़ें निकल के आई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही सुप्रसिद्ध जर्नल्स वगैरह में भी इसका पब्लिकेशन हुआ है। इसको लेते हुए हमारी एक पूरी बहुत ही उच्च कक्षा के जो रिसर्चर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, उनकी एक टीम ने, इसमें डॉक्टर तेजस पटेल, डॉक्टर आर के पटेल, डॉक्टर पार्थिव मेहता, डॉक्टर अतुल पटेल, डॉक्टर बिपिन अमीन और हमारे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर राघव दीक्षित, इन सब ने इसका एक पूरा प्रपोजल आज अप्रूव भी किया है। और हमारी बीजेएमसी के एथिक्स कमेटी की भी मीटिंग में इसकी भी ये अप्रूवल के बेसिस पर इसका जो काम है शुरू किया जाएगा। और इस तरह से एक और अच्छी समाचार है कि WHO की एक सॉलिडेरिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल है, जो एक मल्टी कंट्री मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल है। 100 जितने देशों में WHO और उसके अलग अलग पार्टनर्स के साथ कोविड-19 के इफ़ेक्टिव असरकारक चिकित्सा के लिए करी जा रही है। और ये इसमें इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिसे कहते हैं, ये इस पूरे अनुसंधान के प्रकल्प को लीड कर रहा है। और उसमें 4 अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस यानी कि चिकित्सा के विकल्प दिए जाएंगे और इसको एक स्टैंडर्ड केयर जो है उसके साथ इसकी एक तुलना की जाएगी। और इसमें मेन एम ये है कि इन सब डिजीज़ेस, इन सब ड्रग्स, अलग अलग प्रकार का ड्रग्स देने से ये जो रोग है इसका प्रोग्रेशन, यानी कि रोग जिस रफ्तार से बढ़ता है शरीर के अंदर, उसमें क्या हम कुछ रोक कर सकते हैं। तो जे वेदर एनी ऑफ द ड्रग्स स्लो द डिजीज़ प्रोग्रेशन और इम्प्रूव सर्वाइवल, या फिर मृत्यु दर में भी अब घटा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। और इसमें जो मेन 4 प्रकार के ड्रग रिजीम्स है और 5वां है स्टैंडर्ड केयर, जो हम अभी जो प्रस्तापित केयर है उसको भी एक रखते हुए रेमडेसिविर, फिर लोपिनाविर जिसको रिटोनाविर के साथ दिया जाता है हेपेटिक डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, और वैसे ही तीसरा है इंटरफेरॉन और चौथा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन। तो इस तरह से इन ड्रग्स की रिजीम, यानी कि इसका एक कॉम्बिनेशन या इस तरह से इसका उपचार करने से क्या मोर्टालिटी यानी कि मरण का प्रमाण उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, क्या जितने दिन तक कोई पेशेंट, कोई मरीज़ इलाज लेता है उसमें कुछ कम आता है, क्या संख्या दिन की संख्या या समय की संख्या, समय जो है उसमें कुछ कमी हो रही है क्या कि नहीं। वेंटिलेशन ये देने से वेंटिलेटरी केयर, क्रिटिकल केयर में जाने के जो प्रमाण है उसमें भी कुछ घट आता है या नहीं, और कोई अन्य कोई सीरियस ड्रग का कुछ है रिएक्शन वगैरह। तो ये सभी पासाएं, ये सब जो आयाम हैं, इन सब को स्टडी किया जाएगा। और इसमें गुजरात के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए चुना गया है, आइडेंटिफाई किया है। बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, फिर SVP और NHL MMC अहमदाबाद, जीमर्स मेडिकल कॉलेज वडोदरा गोत्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत, और PDU मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल राजकोट। इस तरह से BJ मेडिकल कॉलेज ने तो ऑलरेडी रजिस्टर करके इसकी कामगिरी, क्लिनिकल ट्रायल्स की जो कामगिरी है, कार्यवाही शुरू कर दी है। बाकी सब भी चुने गए हैं और उनमें भी जल्द ही ये शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आज लास्ट में और भी 2 अच्छी खबरें हैं कि एक नवसारी में हमारी जो कलेक्टर है वहाँ पर और पूरी टीम, श्रीमती आर्द्रा अग्रवाल, श्रीमती प्रशस्ति पारेख वहाँ पर DDO हैं, और पूरी वहाँ की जो हेल्थ की टीम है उन्होंने भी आज एक बहुत अच्छा काम किया है। उनकी टीम ने यशवीन कोविड हॉस्पिटल है वहाँ, और वहाँ एक ऐसे हमारे पेशेंट आज एडमिटेड थे कोविड-19 से, उनको तकलीफ़ थी, पॉजिटिव थे, 65 वर्ष के थे, क्रॉनिक हार्ट यानी कि हृदय रोग की गंभीर बीमारी थी उन्हें, एंजियोप्लास्टी भी 2015 में किया था। और इनको क्योंकि अगर हार्ट डिजीज़ है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना थोड़ा डॉक्टर्स उसको एडवाइस नहीं करते, तो उसको न देते हुए भी वो बिल्कुल ये उनकी जो चिकित्सा हुई, ट्रीटमेंट हुई, बिल्कुल ठीक ठाक होके आज वो डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं। तो ये एक मुश्किल काम है पर अशक्य न थी, तो इससे भी हमारी आशाएं बढ़ जाती है। ऐसे ही एक और केस है वीरमगाम के कुमरखंड गांव के। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल कम हो, उसे ये संक्रमण हो तो उनको बचाना ऑलमोस्ट या नामुमकिन सा होता है। पर ये थे HIV एड्स के एक पीड़ाते व्यक्ति, 2.5 साल से इनको हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस भी थे और बहुत ही सिवियर एनीमिया यानी कि पांडु रोग जिसे हम कहते हैं,
ब्लड की एनीमिया, हीमोग्लोबिन की बहुत ही कम उसमें उनमें प्रमाण था। ये सब होने के बावजूद ये कोविड हॉस्पिटल असारवा हमारी सिविल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल सफलतापूर्वक, इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिड कंडीशंस होने के बावजूद बिल्कुल अच्छे से ये रिस्पॉन्ड करके ट्रीटमेंट लेके वापस गए हैं। तो फिर से ये सब देखते हुए हमारी जितनी भी टीम्स दिन रात इन हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, इसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो बहुत ही उत्साह के साथ, हम उनकी जो एनर्जी है, एंथुजियाज़म है, उसे बिल्कुल सलाम करने का हम सब का मन ज़रूर करता है। और वैसे ही नर्सिंग स्टाफ और क्लास 4 ये सब मिलके जो काम कर रहे हैं, इनको भी हम बहुत ही इनको अभिनंदन भी देते हैं। और ईश्वर की हम वी ऑल्सो थैंक, ईश्वर भगवान का भी शुक्रगुजार हैं कि ये अच्छे से ये सब रिकवर हो पाए हैं। हमारी जो कोर्ट विस्तार है अहमदाबाद में, जैसे जमालपुर, दाणी लिमड़ा वगैरह, इन विस्तारों में खास करके हमने सर्वेलेंस की कामगिरी शुरू की है। साथ ही वहाँ के सभी घरों में उनकी अगर इच्छा हो, मतलब घर घर में हम खास करके आयुष के जो दवाई हैं जिससे कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इसे घर घर में हम बांट रहे हैं हमारी टीम्स। और इसमें खास सामाजिक आगेवानों का भी सहकार मिल रहा है, वो अपने सौजन्य से भी ये सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवा वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे श्री जिगीश दोषी जैन समाज के प्रमुख हैं, उन्होंने भी आर्सेनिकम एल्बम के 50,000 जितने डोजेज़ लोगों के लिए और इस तरह से टोटल किया जाए तो 5,75,000 जितने लोगों को इस तरह के डोजेज़ देने के लिए भी वो सक्रिय बने हैं। और इस तरह से अनेक अनेक बहुत ही इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक चीज़ें हमारे ध्यान पर आ रही हैं, जहाँ समाज के लोग वो भी उनका अपना जो एक समाज प्रति जो ये उनका एक भावना के साथ वो सब काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही एक आनंद की बात है। और हम फिर से सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने फ़ोन्स में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आप बिल्कुल डाउनलोड करिएगा। आज हमारे डीजीपी साहब और हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्णय लिया गया है कि सभी पुलिस के जितने भी फंक्शनरीज़ हैं, वैसे ही हेल्थ के फंक्शनरीज सबको भी ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए हम सबको आदेश कर रहे हैं। और सभी नागरिकों को भी आदेश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी इसको डाउनलोड करें, जिससे कि हम इससे एक सुरक्षा कवच बनाए रख सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।